हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए एनटीए की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। नीट 2024 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए बड़ा अपडेट है। एक नई पॉलिसी निकाली है एनटीए ने। तो जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बटन के साथ, ताकि आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि नीट यूजी 2024 मंथ आफ्टर एनटीए रिवर्स बैक टू इट्स ओल्ड टाई ब्रेकिंग जो पॉलिसी थी उनकी, उसको उन्होंने फिर से रिवाइज किया है। यानी पहले था कि टाई ब्रेकिंग जो पॉलिसी थी वो चेंज की गई थी। मुंबई आफ्टर रिवाइजिंग द पॉलिसी फॉर द नीट 2024 एंड ब्रिंगिंग इन अ computerized draw to decide the rank during tie breaking, the national testing agency has gone back to its old policy, which was based on the proportion of incorrect and correct answer in all and individual subjects. The tie-breaking policy for NEET is necessary to assign ranks when two or more candidates achieve the same score, resulting in a tie. अगर किसी कैंडिडेट के एक जैसे मार्क्स आते हैं तो उनको किस आधार पर रैंक दिया जाएगा, ये पिछली बार की तरह यानी जो होता आ रहा है उसी हिसाब से होगा। वेयर इन इट वॉज डिसाइडेड डेट हायर मार्क्स इन बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये पहले जैसा ऑर्डर है, फॉलोड बाय कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ विद नो ह्यूमन intervention will be followed to decide the rank during ties. However, a revised brochure has now been uploaded on the NTA portal, which reverts to the old policy. As per the revised brochure, higher mark in each of the three subjects, followed by the proportion of incorrect answers and correct answer attempted in all, and then individual subjects will be considered for breaking the tie. The same tie breaking policy that was followed even last year, candidate getting higher marks in bio, chemistry and physics with less proportion of incorrect and correct answer attempted in all subjects, followed by candidates with less proportion of incorrect and correct answer attempted in individual subjects starting with bio. तो ये पहले बायो से स्टार्ट होगा, बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो इस तरीके से इसका टाई अप जो पॉलिसी है वो लागू होगी। पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव सुधा शेनॉय said that the decision to retain the old policy is better for students, as it will be based on students' performance and there will be an incentive for students who are careful about negative marking. The one that they had decided earlier and was released in the February brochure was completely based on a lucky draw. शेरशेनॉय, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि आपको जो आप क्वेश्चन गलत करोगे, निगेटिव मार्किंग और जो आपने सही किए उनकी रेशियो के अनुसार पर आपकी जो है रैंक बनेगी। इससे बच्चों को ये रहेगा कि जो बच्चे अच्छे से पेपर करते हैं, गलत कम करते हैं क्वेश्चन, यानी आपको लकी ड्रॉ जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 720 में से 720 भी बहुत बच्चों के एक साथ आ जाते हैं, जैसा कि 2020 में हुआ था। तो इसमें एज के हिसाब से रैंकिंग की गई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से रूल को चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।